नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलेज के जो रेगुलर फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ई मित्र के माध्यम से कैसे फिलअप किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम सारी जानकारी जानेंगे और कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो और फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले ई मित्र की आईडी ओपन कर लेनी है। यूटिलिटी सर्विस में आपको आना है। एविल सर्विस में आपको टाइप करना है DCE। ऊपर वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग। इसे आपको ओके करना है। फिर इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर गाइडलाइन है, फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी आपको ऊपर मिल जाएगी। अब ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो राइट साइड में 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नई टैब ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है, कौन से जिले से आपको कॉलेज फिलअप करनी है वो जिला यहाँ से सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करते ही उस जिले में जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलेज है वो सारी आ जाएगी। आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज के नाम के ऊपर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको रोल नंबर टाइप करने हैं। सबसे ऊपर आ रहा है कि राजस्थान बोर्ड से आपने 2019-20-21 में जो 12वीं क्लास पास की है तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद नीचे 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं। CBC बोर्ड से आपने की है तो CBC बोर्ड को सिलेक्ट करना है। ITI विथ इंग्लिश की है तो 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया है तो 4 नंबर ऑप्शन, और ऊपर के चारों ऑप्शन आपके लागू नहीं होते हैं तो 5वें ऑप्शन को ओके करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड से 2021 के अंदर 12वीं क्लास पास की है तो उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। रोल नंबर टाइप करने हैं। उसके बाद अप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, पिता का नाम, कौन से ईयर में आपने 12वीं कक्षा पास किया वो ईयर सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड लगाने हैं। फिर गेट डिटेल पे आपको ओके करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करते ही स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। कैटेगरी अगर गलत आ रही है तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है और यहाँ पर जनरल दिखा रहा है तो आप फॉर्म फिलअप करते समय वहां पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर आ गई। स्टूडेंट की डिटेल अगर सही है तो नीचे यस वाले ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लगानी है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है वही डेट ऑफ बर्थ आपको लगानी है। आधार वाली डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं देनी है। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। मोबाइल की डिटेल कॉलेज के द्वारा आपको दी जाएगी। ईमेल आईडी टाइप करनी है। ईमेल आईडी के अंदर भी सूचना आपको मिलेगी। इसके बाद नीचे है आधार कार्ड। आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड के नंबर टाइप करने हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इनरोलमेंट रसीद है तो इनरोलमेंट रसीद को सिलेक्ट करके इनरोलमेंट रसीद के नंबर यहाँ पर टाइप करने हैं। इसके बाद है कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी लागू होती है उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और अगर OBC कैटेगरी में आप आते हैं और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना है यानी 3 साल के अंदर है तो आपको एक D सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। वो D सर्टिफिकेट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कैटेगरी कोई व्यक्ति फॉर्म भरवाते हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना हो। जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करके नीचे जाति आपको टाइप करनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन है दिव्यांग कैटेगरी। दिव्यांग कैटेगरी लागू होती है तो उस ऑप्शन को यस करना है और उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अन्य भी कैटेगरी यहाँ पर आ रही है, वो कैटेगरी आपके लागू होती है तो इसे यस करना है, अन्यथा इसे नो छोड़ देना है। BPL कैटेगरी से आते हैं तो इस ऑप्शन को यस करना है, अन्यथा नो करना है। ऐसी और भी 3-4 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। अगर वो कैटेगरी आपके लागू होती है तो इसे यस करना, अन्यथा नो करना है। एक पॉइंट इसके अंदर जोड़ा गया है, कोविड-19 के अंतर्गत किसी माता पिता या हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। उस ऑप्शन को आपको यस करना है और उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर ये पॉइंट आपके लागू नहीं होता है तो इसे नो कर देना है। इसके बाद इंडिया को सिलेक्ट करना है। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। राजस्थान सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एड्रेस फिलअप करना है। जिला आपको देना, तहसील कौन सी लगती है वो देनी है। पिन कोड नंबर टाइप करने हैं और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसे कॉपी पे क्लिक कर देना है। जो लेफ्ट साइड में एड्रेस है वो राइट साइड में आ जाएगा। इसके बाद है बोनस मार्क। आपके 12वीं क्लास के अंदर या 10वीं के अंदर कोई NCC NSS स्काउट का सर्टिफिकेट है तो इस ऑप्शन को यस करना है और उसकी डिटेल फिलअप करके वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये कैटेगरी अगर आपके लागू नहीं होती है तो इसे नो कर देना है। इसके बाद है 10वीं की डिटेल। 10वीं की बोर्ड सेलेक्ट करनी है। रोल नंबर, स्कूल का नाम, कौन से ईयर में 10वीं क्लास पास की थी वो ईयर सेलेक्ट करनी है। टोटल मार्क 600 आ जाएंगे। 600 में से कितने मार्क्स आए थे आप वो मार्क्स यहाँ पर टाइप करने हैं। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिजल्ट के अंदर आपको पास सेलेक्ट करना है।
ऐसे 12वीं की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्कूल का नाम टाइप करना है और लास्ट के अंदर पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर आपने जो कॉलेज सेलेक्ट की थी वो कॉलेज का नाम आ जाएगा। कॉलेज का नाम आने के बाद यहाँ पर 3 कैटेगरी दी है, बीए, बीकॉम, बीएससी। कौन सी कैटेगरी से आपको कॉलेज करनी है वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप आएंगे, एक ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। एक ग्रुप को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे नीचे सब्जेक्ट आ जाएंगे। नीचे जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब्जेक्ट के ग्रुप को आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करते ही जितने भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, वो ऐड भी हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है अदर डिटेल। इसमें जो भी गार्जियन पेरेंट्स लागू होते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंट्स क्या काम करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। जो भी पेरेंट्स काम करते हैं उनका एड्रेस क्या है वो एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद पेरेंट्स के मोबाइल नंबर टाइप करने हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो इनकम यहाँ पर टाइप करनी है। अगर टैक्स देते हैं तो टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है और नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है नॉमिनी। नॉमिनी आपको किसको बनाना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। फादर को अगर नॉमिनी बनाना है तो फादर को सिलेक्ट कर लीजिए और मदर को बनाना है तो मदर। इसके बाद है कॉलेज के अंदर जो अलग एक्टिविटी कैटेगरी होती है वो आपको चूज करनी है। यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, कौन सी कैटेगरी को आपको सबसे पहले रखना है और कौन सी कैटेगरी को 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पे रखना है। ऐसे ही और भी अदर कैटेगरी यहाँ पर दी गई है 7.9, 7.10। इन सभी कैटेगरी को आपको यस करना है। इनका अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इन सभी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और इनमें जो प्राथमिकता आप देना चाहते हैं वो प्राथमिकता आपको देनी है। इसके बाद है बैंक की डिटेल। जो स्टूडेंट की बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर स्टूडेंट का बैंक का खाता नहीं खुलाया हुआ है तो गार्जियन या पेरेंट्स जो भी है उनके बैंक के अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और ब्रांच का नाम आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो अपलोड करनी है जो कि 100 से 150 केबी के बीच में होनी चाहिए। साइन अपलोड करने हैं जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए। बैंक की पासबुक अपलोड करनी है जो कि 250 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ऐसे ही जो भी कैटेगरी आपके लागू होती है उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सारी डिटेल एक बार चेक करनी है। चेक करने के बाद नीचे चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स को ओके करना और सबमिट वाले ऑप्शन को ओके करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो भी आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आपको एसएमएस के रूप में आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जब भी मेरिट निकले तो उस एप्लीकेशन फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ। इस तरीके से आप कॉलेज में रेगुलर एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक कॉलेज का हो गया। ऐसे आप दूसरी कॉलेज का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट 2 या 3 या 4 जितनी भी कॉलेज है उन सभी के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।